छुई मुई अलबेलिसी हया में सिमटी अलहड़सी लो देखो वो आ गई दिलों पे सबके छा गई अब खुशामदीद नाजरीन। आपने देखा कि मोहसिन की बीवी जरताज मोहसिन को किस तरह भड़काती है। उसकी मंशा है कि अफशां की शादी उसके पहले शौहर से पैदा बेटे शहरयार से हो जाए। आपने ये भी देखा कि नुज़हत और शाहिद की शादी की गहमा गहमी में अफशां का लाल दुपट्टा गायब हो जाता है, जिसे फर्रुख तलाश कर लेता है और फर्रुख की शरारत सामने आती है। चची जान मोहसिन को फर्रुख और अफशां के खिलाफ वरगलाती हैं और इसी बात पर मोहसिन की घर के लोगों से तकरार होती है। उपटन की रस्म के दौरान फर्रुख की कारस्तानी पर मोहसिन बहुत नाराज हो जाता है। इस बात से हुस्न आरा को बेहद तकलीफ होती है। वो फर्रुख को समझाती है और उससे वादा लेती है कि वो आइंदा कोई ऐसी हरकत नहीं करेगा। आइए अब आगे देखते हैं कि अफशां के दिल पर इन हालात का क्या असर होता है। फर्रुख, मैं तो इस एतबार से जी रही थी कि कोई कुछ भी कहे, तुम मुझे दिल से प्यार करते हो। आज उस एतबार को भी तोड़ दिया। ये तो वही बात हुई। गज़ब किया तेरे वादे पे एतबार किया। तमाम रात कयामत का इंतजार किया। फर्रुख, तुम्हारे सिवा आज तक किसी और को अपने तसव्वुर में बसाया ही नहीं। तुम्हारे ही इश्क की शमा मेरी जिंदगी को रोशन किए थी, उसे ही बुझा दिया। आइए आबिद मियाँ, आइए बैठिए। क्या बात है मामू जान, मुझसे कोई गलती हुई क्या? आप ऐसा क्यों सोचते हैं? मियाँ, तुम्हारे मामू जान चाहते हैं अफशा को अंगूठी पहना दी जाए। क्यों, आपको कोई एतराज है? नहीं नहीं मामू जान, मैं तो बेहद खुश हूँ। अल्लाह मुबारक करे आपका फैसला। पर आपकी ममानी साहिबा तो मुखालफत कर रही हैं। देखो मियाँ, एक अरमान मेरे दिल में बसा है, उसे पूरा करना चाहता हूँ। आबिद, हमारे अरमानों के बीच मोहसिन खड़ा है और वो नहीं चाहता कि हमारे अरमान पूरे हों। मुझे सब मालूम है ममानी जान, उसकी मुखालफत बेमानी है। मैं तो बस यही कहूँगा कि आप मोहसिन की परवाह ना करके जो आप चाहती हैं उसे सर अंजाम दीजिए। कैसे सर अंजाम दे दे आबिद, बिना उसकी मर्जी के? अफशा का बाप है मोहसिन, उसका हक है। बेशक उसका हक है, मैं मानता हूं, मैं इनकार नहीं कर रहा। उसका सोलाने हक है और उसके हक के आगे हमारा हक कुछ भी नहीं। फिर हम उसे एक आने का हक भी नहीं देना चाहते, क्योंकि वो इस लायक है ही नहीं। अब्बा जान, अल्लाह का नाम लेकर बस आप अंगूठी पहना दीजिए। अरे लड़की की मर्जी भी तो मालूम होनी चाहिए, अल्लाह और रसूल का फरमान है। आबिद, इतना तक नहीं अपने बच्चों के बारे में जानूंगा तो मेरी ममता तो खोखली है। अफसा और फारूक एक दूसरे को पसंद करते हैं, फिर भी दुनियादारी के नाते पूछना लाजमी है। अफसा से हुस्ना मानूस है, यही उससे दरियाफ्त कर सकती है। अब्बा, जब छोटे भाईजान की रजामंदी नहीं है तो क्या फायदा उनकी मर्जी के खिलाफ जाकर? बेटे,
हम तिजारत नहीं कर रहे हैं, हम लड़के लड़की की खुशी अरमान देख रहे हैं, उनके ख्वाब देख रहे हैं जो उनकी आंखों में बसे रहते हैं। हम किसी को भी उनके अरमान, उनके ख्वाबों को तोड़ने की इजाजत नहीं देंगे। आज तक उन्हीं के लिए जिए हैं और जब तक जिसमें जान रहेगी उन्हीं के लिए जिएंगे। हुस्ना, तुम जाकर अफसां की मर्जी का पता करो। ऐसा ना हो कि भाईजान अफशां को लेके चले जाए। अब नामुमकिन, मेरे होते हुए नामुमकिन। रोशन, तुम भी इनके साथ जाओ। अरे ऐसी भी क्या जल्दी है? हसन और मोहसिन को भी खबर नहीं करोगे क्या? सबके सामने पहनाएंगे, कोई चोरी नहीं कर रहे हैं। हम अपने लगते जिगर की जिंदगी बसाने जा रहे हैं। गुलशन बेटी, तुम ये पता लगाओ कि अफशा फरूक को पसंद करती भी है या नहीं। अम्मी, ये तो मेरी बच्ची, ये काम सिर्फ तुम कर सकती हो। जाओ। जी अम्मी। अफशा, क्या बात है? कुछ हुआ क्या? हुआ नहीं, होने वाला है। क्या मतलब? तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान होना है। सबसे बड़े सवाल का सबसे बड़ा जवाब देना है तुम्हें। कैसा इम्तिहान, कैसा सवाल और कैसा जवाब? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। समझ लो, एक तरफ नाना नानी है और दूसरी तरफ मामू जान। तुम किस तरफ जाना चाहोगी? ये कैसा सवाल है? इसका क्या मतलब? फरूक या शहरयार में से तुम्हें किसी एक को चुनना हो तो तुम किसे चुनोगी? पर ये सवाल तुम मुझसे क्यों पूछ रही हो? क्योंकि आज रात 8 बजे तुम्हें अंगूठी पहनाई जाएगी। अंगूठी पहनाई जाएगी? क्यों? अरे फरूक के साथ बाकायदा तुम्हारी मंगनी होनी है। लेकिन इससे पहले तेरी मर्जी जरूरी है। हाँ या ना? फरूक से खुशी खुशी रिश्ता मंजूर है तुझे? अपनी मर्जी जाहिर करो। अरे मुझे जवाब देना है। दादा दादी खुद क्यों नहीं फैसला करते? उन दोनों ने तो पहले ही फरूक का फैसला कर लिया है, मगर छोटे मामू जान खिलाफ हैं। अब फैसला तुम्हारी मर्जी पर है, शहरयार या फरूक। रोने से काम नहीं चलेगा, जवाब तो देना पड़ेगा तुम्हें। दोनों की मर्जी के बीच एक को चुनना पड़ेगा तुम्हें, दादा दादी या बाप। मैं क्या बताऊं? मैं तो दो पार्टों के बीच में पिस गई हूँ। मुझे कुछ समझ में नहीं आता। तुम सबका ख्याल छोड़कर अपनी मर्जी जाहिर करो बस। यही तो मुश्किल है मेरे लिए। मैं इधर जाऊं या उधर जाऊं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। आपको जो ठीक लगे वही जाकर कह दो। तो फिर मैं नाना नानी से जाकर कह देती हूँ अफसा की मर्जी ही नहीं है, वो फरूक के साथ राजी नहीं है। खुदा के लिए ऐसा मत करना, आपको मेरी कसम। दादा दादी की जो मर्जी हो वो करे। जवाब मिल गया, रिश्ता मंजूर है तुम्हें फरूक के साथ। चची जान, जब मोहसिन मियाँ इसे हमारी गोद में डालकर गए थे, उस वक्त मैंने क्या कहा था, याद है? खूब याद है। तुम्हें भी याद है? आपने कहा था खुदा ने इस बच्ची को मेरे फर्रुख के लिए भेजा है। अब्बा जान, खुदा ने इस बच्ची को मेरे फरूख के लिए भेजा है, इसका मतलब क्या है?
अफशा कोई तोहफे का सामान है जो किसी को दे दिया जाए खुश करने के लिए? तुम्हें तो बाल की खाल निकालने की आदत पड़ गई है। भाईजान, अफशा मेरी बेटी है, गिफ्ट में दिए जाने वाला सामान नहीं। अफशा को मेरे फरूख के लिए भेजा है। वाह, अरे क्या प्यार है, एक तरफा प्यार, वो भी फरूख से। मेरी बेटी का तो कोई वजूद ही नहीं है। तुम गलत मतलब निकाल रहे हो मोहसिन। अफशा को कोई तोहफे का सामान बनाकर नहीं रखा गया है, बल्कि जिगर का टुकड़ा बनाकर रखा गया है। ये तो ज्यादती है। किसी की मुखालफत या एतराज से मैं अपना कौल नहीं तोड़ूंगा, क्योंकि अफसा प्यारी है और प्यारा है फारूक। क्योंकि इन दोनों की सांसों के साथ हम दोनों बूढ़ा बूढ़ियों ने जिंदगी गुजारी है। जो प्यारी है, जो प्यारा है, इन दोनों को ही हम एक कड़ी में पिरोने जा रहे हैं। आप सब लोग दुआ कीजिए। लाओ बेटे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुबारक हो। तुम अफसा को लेकर जाओ, जाओ बेटे, और आप फारूक को लेकर आइए। एहसन, तुम फारूक को अंगूठी पहनाओ। अब्बा, आप ही पहना दें। तुम्हें भी मुखालफत की आदत पड़ रही है क्या? नहीं अब्बा जान। मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो, आप सबको मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक हो। ये सब ड्रामेबाजी करने से अच्छा है सीधा निकाह ही हो जाता। इंशाअल्लाह अगर जिंदा रहा तो निकाह भी करवा दूंगा, और अगर मर गया तो ये जिम्मा तुम्हारा है। उम्मीद करता हूं कि बाप की ख्वाहिश पूरी करोगे। अम्मी जान, वो अम्मी जान, हम आपसे एक गुजारिश करना चाहते हैं। आप इसे हमारी हिमाकत मत समझिएगा। अम्मी जान, वो अंगूठी मुझे दे दीजिए जो अफशा को पहनाई गई है। क्यों? अम्मी जान, वो अंगूठी मुझे वापस करनी है। किसे वापस करोगे? अपने अब्बा को? जो कहना चाहते हैं कहते क्यों नहीं? डर क्यों रहे हैं? अपनी अम्मी से क्या डरना? मुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं है अम्मी जान, और ना मंजूर कभी करूंगा। रिश्ता तो मंजूर हो चुका है मोहसिन। मैं इस रिश्ते को तोड़ दूंगा अम्मी जान। नहीं नहीं, रिश्ता तोड़ना चाहते हैं अगर आप। अम्मी जान, अफशा किसी की जर खरीद गुलाम नहीं है। तो क्या हुस्नारा तुम्हारी जर खरीद गुलाम है, जिसने नन्ही सी बच्ची को अपनी बेटी समझकर पाल पोस कर आज इतना बड़ा किया? बड़े आए बाप बनने वाले, जाओ यहां से, मेरा दिमाग खराब मत करो। मेरे जीते जी तुम अफशा के हकदार कभी नहीं बन सकते। मेरे मालिक, मेरे अल्लाह, अफशा के निकाह तक मुझे सही सलामत जिंदा रखना।
रहना। बेटी हुस्नारा, जी अब्बू। ये बेटे को देना, जी। वो बोलना ऐसे पढ़कर इस पर दस्तखत कर दे। जी अब्बू। दुल्हन से नहीं पूछा जाएगा? अरे ऐसे वक्त में दुल्हन क्या बोलेगी, हैं? उसके पास बैठी औरतें ही हाँ कह देती हैं। मेरे लिए तो मेरी नानी ने हाँ कही थी। चाची। बेगम, 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 क्या हुआ? क्या हुआ? अम्मी क्या हुआ? क्या हुआ अम्मी? बेगम, 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 हिम्मत रखो बेगम। बेगम, हिम्मत रखो बेगम, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं हुआ है। अम्मी, अम्मी, अल्लाह। बेगम नहीं, बेगम नहीं, नहीं बेगम, मुझे छोड़ के मत जाओ, मुझे छोड़ के मत जाओ, इस घर को छोड़ के मत जाओ बेगम, मैं किसके सहारे रहूंगा बेगम? ये तुम क्या कह रहे हो मोहसिन? होशो हवास में हो या नहीं? अभी अम्मी जान को गुजरे चंद रोज ही हुए हैं और तुम अफशा को ले जाना चाहते हो? भाईजान, मैं अफशा को किसी इरादे से नहीं ले जाना चाहता, बल्कि मुझे अफशा की फिक्र रहती है। वो यहाँ दिन रात रोती रहती है भाईजान। अफशा न रोएगी तो कौन रोएगा? अम्मी जान ने ही तो अपने दामन की छांव में रखकर उसे सर्दी गर्मी से बचाया। अब तो अम्मी जान नहीं है। अब अम्मी जान की जगह अब्बा जान ने ले ली है। अफशा जितने सुकून से अब्बा जान के साथ रह सकती है, उतनी तुम्हारे साथ भी नहीं। लेकिन भाईजान, मैं अफशा का बाप हूं। मोहसिन, मुझसे मत कहलवाओ। यही कह कहकर तुमने अम्मी जान को मौत तक चोट पहुंचाई है। अब अब्बा को चोट मत पहुंचाओ। मोहसिन, ये क्या रट लगाए हुए हो? अफशा को ले जाना है, अफशा को ले जाना है। अरे अम्मी का 40वां तो हो जाने दो। आपा, मैं अपनी खुशी के लिए नहीं ले जा रहा हूं अफशा को। यहाँ की बीमार फिजा को देखकर ले जा रहा हूं। अगर मैं यहाँ कुछ दिन और रहा तो पागल हो जाऊंगा इस फिजा में। भाई मेरे, यहाँ की फिजा तो ऐसे ही रहने वाली है। इस घर में जो भी रौनक थी, चहल पहल थी, वो अम्मी की वजह से ही थी। हम कैसे भूल जाएं उन्हें? ऐसे सफेद खून नहीं हो गए हमारे। क्या वो मेरी माँ नहीं थी? बातों से तो यही लगता है। आपा, मैं जाहिरदारी की बातें पसंद नहीं करता। जो चला गया वो चला गया, और किसी के रोने चिल्लाने से वापस नहीं आ जाएगा। हमें इन बातों को भूलकर आगे के बारे में सोचना चाहिए। मोहसिन, हम इतने समझदार नहीं हैं। आपा, आप मुझे फिर गलत समझ रही हैं। मेरे कहने का मतलब ये नहीं है जो आप समझ रही हैं। बजाय तसल्ली की बातें करने के, यहाँ दिल के टुकड़े टुकड़े करने की बातें की जाती हैं। इस बात को मैं मानता हूं, खासकर चची जान की बातों से जख्म और गहरा हो जाता है। जख्म गहरा होता है तो हो जाने दो, मंजूर है। अम्मी जान के लिए बस इतना ही। अब हमें अब्बा जान का ख्याल रखना है। अब्बा जान अब बहुत ज्यादा तन्हा महसूस करने लगे हैं। अफशा के न रहने पर अब्बा जान के दिल पर क्या गुजरेगी, समझ सकते हो तो समझ लो। ठीक है आपा, मैं अफशा को लेकर नहीं जाऊंगा, लेकिन अफशा अब से फरूख से पर्दा नहीं करेगी।
ये मेरा फैसला है। अरे बेटी, बेटी, क्या दादी अम्मा की याद आ रही है? याद का सवाल ही कहाँ उठता है दादा अब्बा। दादी अम्मा कहीं गई थोड़ी है। हाँ। वो तो यही मेरे साथ है। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो अभी मेरी किसी गलती पर मुझे डांट देंगी, फिर मुझे गमगीन देख लाड दुलार करने लगेंगी। दादू, मैं अपने आप को बहुत कमजोर महसूस कर रही हूँ। नहीं बेटे नहीं, ऐसी बातें मत कर। अरे आंसू मत बहा बेटे, आंसू मत बहा, वरना तेरी दादी अम्मा को चैन नहीं आएगा। उनकी रूह बेचैन हो उठेगी तेरे इन आंसुओं को देखकर बेटे। सच दादू, दादी माँ के ना रहने पर मैं अपने आप को बहुत कमजोर महसूस कर रही हूँ। उनके रहने पर मुझे लगता था कि मेरा एक सहारा है, मैं उनके साए में महफूज हूँ, वो मुझे हर तूफान से बचा लेंगी। बेटी, दादी अम्मा की जगह अब ये दादा अब्बा है तेरा सहारा, जो तुझे हर मुसीबत से, हर तूफान से बचा के रखेगा। तू इस बात की फिक्र मत कर, यकीन कर बेटे, मेरे होते हुए कोई तुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकता, चाहे वो कोई भी हो। तेरी कश्ती को मंजिल तक पहुंचाकर ही इस दुनिया से जाऊंगा बेटे। दादू, आप ऐसी बात मत कीजिए। बेटे, अभी दादी अम्मा के जाने का गम हमें चीर कर रखे हुए है। बेटी, तुझे रोता देख मुझे खुशी नहीं मिलेगी। मैं हमेशा आपको खुश देखना चाहती हूँ। फारूक को देख, कितने दर्द हैं उसके सीने में। माँ का दर्द, बाप का दर्द, नानी का दर्द, फिर भी वो हंसकर इन जख्मों पर मरहम लगा लेता है। और मैं समझता हूं यही जीने का सबसे बेहतरीन तरीका है। जिंदगी हंस के गुजार दो, मुसीबत गम उससे मत उलझो। अरे फारूक की तरह जीना सीखो बेटे। किसी के अश्क, किसी की आह से कुदरत का निजाम नहीं बदलता, समझी?